नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबर की शुरुआत करेंगे। 1992 में मेरठ में हवाई पट्टी की नींव रखी गई थी, लेकिन अब तक हवाई सेवा की शुरुआत नहीं हो सकी है। वर्षों इंतजार के बाद अब शहर के लोग पूछ रहे हैं, राज्य में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, फिर भी इतना इंतजार करना क्यों पड़ रहा है। मेरठ के प्रतापपुर स्थित भीमराव अंबेडकर हवाई पट्टी का विस्तारीकरण कब होगा, ये आज भी बड़ा सवाल है। प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार केंद्र में भी है। साथ ही अब सवाल यह है कि सरकार में रहते हुए भी केंद्र से एनओसी नहीं मिल पाई है। लिहाजा कारोबारियों ने अब सवालों के सरकार पर बौछार भी करना शुरू कर दिया है। बार हुई मुलाकातों में फिर क्या बातें हुई? पिछले दिनों जब माननीय मुख्यमंत्री जी मेरठ आए थे तो उन्होंने सीधे मुझसे व्यक्तिगत ये कहा था, निर्देश दिया था कि मेरठ की एयरपोर्ट की दृष्टि से जो 23 करोड़ रुपए की आपकी मांग है, वो जमीन जो 2280 मीटर लंबी और 210 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी में जो 6 जनों की जमीन है, वो जमीन के लिए राज्य सरकार पैसा दे दे और पैसा देने के बाद उस जमीन को उड़ान विभाग के नाम दर्ज कर दे, तो क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उस पर हवाई पट्टी को बढ़ाकर और ATR 72 की उड़ान करने में समर्थ होगा, सहमत होगा और करेगा? इस संबंध में मैंने एक पत्र माननीय उड़ान मंत्री श्री नायडू जी को लिखा था। उन्होंने कहा था कि 1 सप्ताह में इस संबंध में सकारात्मक उत्तर दूंगा, और ये पत्र मिलकर जब मिलेगा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्तुत करूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि आप इस संबंध में समुचित निर्देश देकर इस व्यवस्था को कराने का कष्ट करें। जहां बीजेपी के सांसद जीतते हुए आ रहे हैं, विधायक जीतते हुए आ रहे हैं और प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, लेकिन आश्वासन के अलावा अभी तक मेरठ की जनता को हवाई पट्टी और हवाई जहाज मेरठ से अन्य जगहों पर जाने के लिए नहीं मिल पा रहे। वादे होते हैं, कभी सरकार जनप्रतिनिधियों के पाले में बॉल डाल देती है और कभी जनप्रतिनिधि सरकार के ऊपर कहते हैं कि हम बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, भारत सरकार से बात कर रहे हैं और यहाँ से जल्द हवाई जहाज उड़ाए जाएंगे। एक अरसा हो गया लंबा मेरठ की जनता को इंतजार करते हुए, लेकिन अभी तक आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है और अब तो निराश है, मायूसी है। मुख्यमंत्री की दो टूक दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश सरकार मेरठ से उड़ान को लेकर ना ही उत्साहित है और ना ही किसी राजनीतिक व सामाजिक दबाव में है। सीएम का हेलीकॉप्टर उड़ते ही डॉक्टर वाजपेयी ने कहा, अफसर ने सीएम को गलत फीडबैक दिया। ऐसे में सवाल है, आखिर केंद्र से एनओसी मिले बिना वह किस आधार पर सिर्फ 23 करोड़ रुपए मिलते ही हवाई उड़ान शुरू करने की बात कर रहे थे। 1.5 दशक के दौरान जनप्रतिनिधि सरकार को एयरपोर्ट का महत्व समझाने में नाकाम रहे। प्रश्न यह भी है कि जब सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा था तो क्यों बार बार उड़ान को लेकर एक नई तिथि बताई गई? और दूसरा सवाल यह है, क्या मेरठ के लिए केंद्र की योजनाओं के खातिर यहाँ के सांसदों की जिम्मेदारी होगी? क्या प्रदेश के अन्य एयरपोर्ट के लिए एनओसी स्थानीय सांसद लेकर आए थे? सही मायने में यह है तो प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। पहली बात तो ये है कि ना डबल इंजन की सरकार है आप, यहाँ तो कोई इंजन ही नहीं है। जब प्रदेश का मुखिया ये कह गया यहाँ के पूर्व सांसद से, पूर्व विधायक से कि एनओसी तुम ले आओ और ये मैं दे दूँगा, ये काम मुख्यमंत्री का है। ये प्रदेश के बाहर है शहर क्या? मेरठ के मुख्यमंत्री नहीं है क्या वे? अरे उन्हें कहना चाहिए तो मैं खुद करा दूंगा, घोषणा करके फला तारीख तक हवाई उड़ जाएगी। जुमला है, जनप्रतिनिधियों को भी एक जुमला दिया गया है कि आप एनओसी ले आइए, एनओसी मिलेगी नहीं और मेरठ की जनता को हवाई यात्रा मिलेगी नहीं। और मेरठ की जनता के लिए हवाई यात्रा बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ की बात होती है तो मुख्यमंत्री जी की नज़र मेरठ के पूरे वोट बैंक पे रहती है, लेकिन मेरठ की जनता को, मेरठ के बड़े व्यापारियों को क्या मिला? कुछ भी नहीं। अब एनओसी को लेकर राज्यसभा सदस्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि 3 दिन पहले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने फिर क्यों एनओसी मांगी गई? डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कहना है
2014 में प्रदेश सरकार एवं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच समझौते के मुताबिक मेरठ से उड़ान के लिए तकनीकी रूप से एनओसी की जरूरत नहीं है। ये तो हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं और काफ़ी सालों से सुनते आ रहे हैं कि यहाँ से हवाई जहाज़ उड़ेंगे और मेरठवासी हवाई सफ़र करेंगे, बहुत सारी चीज़ डेवलपमेंट चेंज हो जाएंगी, बहुत सारे रोज़गार बढ़ेंगे और बहुत बेसहारा लोगों को सहारा मिलेगा। तो ये मायावती के टाइम में ये हवाई पट्टी की मांग रखी गई थी और उसी टाइम ये शुरू हुआ था। लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत थी कि दिल्ली में सरकार कांग्रेस की थी और यहाँ मायावती की थी। लेकिन आज का जो दौर है, जो आज का समय है, इससे अच्छा मौका तो कभी ज़िंदगी में आएगा ही नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया था वो सुन के थोड़ा सा पीड़ा हुई, थोड़ा दुख हुआ कि भाई योगी जी को इस तरीके की भाषा मेरठ वासियों के लिए नहीं बोलनी थी। सीधा सीधा है मेरठ वासी कि भाई एनओसी ले आओ और पैसा ले जाओ। ये कोई फ्रूट चाट या कोई होटल ढाबा वहाँ से कोई चीज़ खरीदी थोड़ी जा रही है। ये तो सरकार आपकी है, एनओसी लाओ या सारे काम करो, ये तो आपको मेरठ वासियों को एक तोहफा देना चाहिए। ये मांग बहुत ज़रूरी है हवाई उड़ान की, कि यहाँ से हमें पहले दिल्ली जाना पड़ता है, 2 घंटे का सफ़र करना पड़ता है। और माननीय मुख्यमंत्री से कई बार इस मांगों को मांगा जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री हमारे जनप्रतिनिधियों से कहते हैं कि एनओसी लाओ। अगर जल्दी से जल्दी ये सेवा शुरू हो जाती है तो जनता को बड़ा राहत मिलेगा। हम बड़े यहाँ के जो व्यापारी हैं सब हैं, हम बड़े खुश होंगे, क्योंकि हमें दूर दूर तक सफ़र करने के लिए जाना पड़ता है। उसमें हमारा समय भी नष्ट होता है और पैसे की बर्बादी भी होती है। यहाँ से हमें दिल्ली जाना पड़ता है और मेरठ में अगर ये सुविधा जल्दी चालू हो जाएगी तो बड़ी हर्ष की लहर क्षेत्रवासियों में होगी, बड़ी खुशी होगी। सीएम के दो टूक पर मेरठ के लोगों का कहना है, सरकार को छोड़कर अब सांसद की जिम्मेदारी केंद्र की योजनाओं को लाने की है। मौजूदा समय में मेरठ में बनी भीमराव अंबेडकर हवाई पट्टी की लंबाई 1800 मीटर है। इसको बढ़ाकर 2280 मीटर लंबा करने की मांग लगातार की जा रही है। मौजूदा समय में रनवे की चौड़ाई भी 80 मीटर है। इसको 210 मीटर चौड़ा करने की मांग हो रही है, जिसके बाद यहां से 72 सीटर विमान को आराम से उड़ाया जा सकता है। लेकिन कहीं न कहीं अफसरों की भ्रामक जानकारी और जनप्रतिनिधियों का मजबूती से हवाई उड़ान की मांग न करना सभी पर सवाल निशान खड़े करता है। मेरठ से हवाई उड़ान को लेकर तमाम जनप्रतिनिधि प्रत्येक मंच से इसकी घोषणा करते रहे हैं, लेकिन ये जो दावे और वादे थे ये धाराशायी हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें साफ तौर पर सामने आया है कि हवाई पट्टी के विस्तारीकरण के लिए यहाँ पर एनओसी की आवश्यकता है, तभी यहाँ से हवाई उड़ान संभव है। ये 9 मार्च को यहाँ पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ दौरे पर पहुँचे थे तो उन्होंने इस पर सवाल खड़े कर दिए। जब मुख्यमंत्री की बात पर जनप्रतिनिधियों ने उनसे सवाल किया गया तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि अभी एनओसी की बात कहां से आ गई। अगर हम बात करें डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की, जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जनप्रतिनिधियों की बात पर उन्होंने सहमति जताई है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी मुख्यमंत्री को भ्रमित कर रहे हैं, उनको सही फीडबैक नहीं दे रहे, जिस कारण यहाँ पर विस्तारीकरण नहीं हो रहा। आखिर जो यहाँ के अधिकारी हैं उन्होंने किस बेस पर यह कह दिया कि 23 करोड़ रुपए अगर मिल जाएंगे तो यहाँ पर हवाई उड़ान शुरू हो जाएगी? ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में बड़ा सवाल है। अब मुख्यमंत्री के 2 टूक जवाब पर यहाँ पर सियासी घमासान मच गया है, लोगों की कहीं ना कहीं आशाएं टूट गई हैं। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री के इस 2 टूक जवाब पर जनप्रतिनिधि कब तक एनओसी लाएंगे और कब तक मेरठ से हवाई उड़ान का जो सपना है वो साकार हो पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद सिकंदर के साथ मनीष पाराशर, HNN न्यूज़, मेरठ। तो मेरठ में हवाई सेवा कब शुरू होगी अभी इसका पता नहीं है, क्योंकि वर्षों से ये हवाई सेवा की मांग भी उठाई जा रही है कि इसको शुरू किया जाए, लेकिन सीएम ने कहा है कि एनओसी लाओ और पैसे ले जाओ। यानी कि बीजेपी सांसद कई बार गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन अभी भी ये कार्य पूरा होता नजर नहीं आ रहा है।
और संवाददाता मनीष परासर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आखिर मेरठ में हवाई सेवा कब शुरू होगी? क्या इसको लेकर कुछ सुगबुगाहट है या फिर सब कुछ हवा हवाई है? था बस अड्डे पे धमाका, रेलवे स्टेशन पे धमाका लिखा रहता था, छूना नहीं बिल्कुल धमाका मैं हो आपको जाएगा। बता दूं, मेरठ से जो हवाई उड़ान के दावे और वादे थे तमाम जनप्रतिनिधि प्रत्येक मंच से करते नजर आए। इसके बावजूद सरकार इतना कोई भी बदला रही हो, हुआ सभी नजारा ने नजर नहीं जनता आता को है। यहाँ पर ठगने का कार्य किया, क्योंकि सभी ने हवाई उड़ान के तो आपको बता दें कि लोगों ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मेरठ में हवाई सेवा कब शुरू होगी, इसको लेकर अभी भी लगातार चर्चाएं जारी हैं। केंद्र से एनओसी लाना है, लेकिन कौन लेकर के आएगा, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी सांसद भी कई बार गुहार लगा चुके हैं, मुख्यमंत्री तक भी ये बात पहुंचाई जा चुकी है कि वर्षों से हवाई सेवा की ये मांग उठ रही है और बीजेपी सांसद भी कई बार गुहार लगा चुके हैं। ऐसे में लोगों का ये कहना है कि राज्य में और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यानी कि डबल इंजन की सरकार है, और फिर भी कामों में ढिलाई आखिर क्यों हो रही है। और संवाददाता मनीष परासर हमारे साथ एक बार फिर लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आखिर कब ये सेवा शुरू हो जाएगी? क्या इसको लेकर अब कुछ चर्चाएं होती हुई भी नजर आ रही है या सिर्फ हवा हवाई बातें हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये मायावती के समय में 1997 में यहाँ पर जो है हवाई पट्टी की नींव रखी गई थी और यहाँ पर हवाई जहाज उतरने और उड़ने यहाँ से शुरू हो गए थे, जो मंत्रियों के और वीवीआईपी लोगों के आते थे। तब से लगातार सरकार कोई भी रही हो, सभी की यही घोषणा रहती थी कि जल्द ही मेरठ को हवाई उड़ान दी जाएगी, लेकिन ये सपने अभी तक भी साकार नहीं हुए। अब मेरठ की हम बात करें तो लगातार अंदर केंद्र में और उत्तर प्रदेश में दोनों जगह पर ही डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। उसके बावजूद मोदी की तरफ ये बार बार कह देना, योगी जब यहाँ पर अभी मेरठ दौरे पर आए थे, उन्होंने साफ तौर पर जनप्रतिनिधियों से कहा था कि आप एनओसी लाइए और 23 करोड़ रुपए जो विस्तारीकरण यानी कि हवाई पट्टी के विस्तारीकरण के लिए चाहिए, वो आप पैसा उनसे ले जाइए। लेकिन देखा गया है कि अब क्या जनप्रतिनिधि जो हैं वो खुद ही एनओसी लाने का काम करेंगे, सांसद विधायक खुद ही एनओसी लाएंगे, जबकि ये जो बात होती है ये प्रदेश सरकार की अपनी अब बात होती है, वही एनओसी लाएं और वही इसको उड़ान को यहाँ से शुरू कराएं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है लगातार जनता को ठगने का कार्य प्रत्येक सरकार ने किया है। मेरठ से आज तक भी कोई हवाई उड़ान यहाँ से शुरू नहीं हो पाई, जिस कारण लोगों के सपने चकनाचूर हो रहे हैं। अब कई बार जनप्रतिनिधि लगातार इलेक्शन से पहले यही दावे और वादे करते रहे, लेकिन मेरठ के हिस्से में अभी तक हवाई उड़ान ये नहीं आई, जबकि यहाँ पर मौजूदा समय में जो हवाई पट्टी की लंबाई है 1800 मीटर है। अगर उसको 2280 मीटर यहाँ पर कर दिया जाए लंबा और उसकी चौड़ाई जो है 80 मीटर है, उसको 210 मीटर चौड़ा कर दिया जाए तो यहाँ से 72 सीटर विमान आराम से उड़ाया जा सकते हैं। यानी कि बात करें तो घरेलू उड़ान यहाँ से शुरू हो सकती है, जो कहीं ना कहीं मेरठ के लिए एक अच्छा वरदान भी साबित होगा और मेरठ के व्यापार को चार चांद भी लगेंगे। क्योंकि मेरठ की हम बात करें तो बैंड बाजार यहाँ पर है, कैंची का उद्योग यहाँ है, स्पोर्ट्स सिटी सबसे बड़ी यहाँ पर है जो विदेशों तक माल सप्लाई होता है, ज्वेलरी का सबसे बड़ा हब मेरठ में है। उसके बावजूद मेरठ को अनदेखा करना कहीं ना कहीं यहाँ पे जनता की उम्मीदों पर अब सरकार खरा नहीं उतर रही है। और देखा जा रहा है कि जेवर जो एक टप्पल जेवर छोटा सा एक कस्बा टाइप है, वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे दिया गया, जबकि मेरठ के हिस्से में आज तक भी हवाई उड़ान की कोई सौगात यहाँ नहीं दी गई, जिस कारण जनता में अब उस दिन के बाद से तो रोज देखने को मिल रहा है। जनता का कहना है कि लगता है उनको दिल्ली तक ही रोज सफर करना पड़ेगा, तभी वो अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे। लेकिन मनीष, जिस तरह से सालों से ये हवाई सेवा की जो मांग है वो भी उठाई जा रही है, तो क्या माना जाए अब चर्चा किस तरह से बनी हुई है लोगों में, और सरकारों को घेरने के लिए क्या अब जनता भी मन बना रही है? देखिए, व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि उनकी जो यहाँ पर इच्छाएं हैं, जो उनके वादे दावे किए गए थे वोट बैंक के समय पे, अब वो पूरे नहीं किए जा रहे, जिस कारण व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना पड़ रहा है। छोटे छोटे कस्बों में हवाई उड़ान शुरू कर दी गई, लेकिन मेरठ के हिस्से में आज तक हवाई उड़ान नहीं आई। लेकिन यहाँ की बात करें तो मौजूदा समय में जो राज्यसभा सांसद हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उन्होंने पुरजोर इसकी मांग उठाई हुई है। उनको कहना है कि जल्द ही मेरठ से हवाई उड़ान शुरू करा दी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के जो अफसर हैं वो मुख्यमंत्री को गलत फीडबैक दे रहे हैं। आखिर किस वजह से यहाँ के जो अफसर हैं उन्होंने मुख्यमंत्री को ये फीडबैक दिया है
क्या इसमें 23 करोड़ रुपए अगर मिल जाएंगे तो हवाई उड़ान शुरू हो जाएगी, जबकि मौजूदा स्थिति ये नहीं है। हमने मौके पर जाकर जब हवाई पट्टी के सर्वेक्षण देखे, हमने हवाई पट्टी को देखा, वहां अभी भी साफ तौर पर उन लोगों का कहना है कि अभी इसके जब तक विस्तारीकरण नहीं होगा तब तक यहाँ से विमान नहीं उड़ाए जा सकते। छोटे विमान हालांकि यहाँ पर ठीक होने के लिए आते रहते हैं, अभी हाल फिलहाल में भी कुछ विमान वहां पर हमने देखे खड़े हुए जो ठीक होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। दूर दराज से विमान भी यहाँ पर ठीक होते हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि खाली वीवीआईपी विमान यहाँ उतारे जा रहे हैं। जो आम जनता है उसको जो तोहफा, जो वादा जनता के से सरकार ने किया था, उस पर सरकार अभी खरा उतरती नजर नहीं आ रही है, जिस कारण यहाँ पर हवाई उड़ान अभी तक भी शुरू नहीं हो पाई। अगर हवाई उड़ान यहाँ से शुरू होती है तो मेरठ से व्यापार तो बढ़ेगा ही, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, है ना। इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को पहल तो करनी होगी, क्योंकि जो एनओसी की बात है 2014 के जो यहाँ पर आपस में इनका गठबंधन हुआ था, समझौता हुआ था, उसमें एनओसी की जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कहना है कि उन्होंने जो उड़यन मंत्री है उनसे भी इस विषय में वार्ता करी है और वो पत्र जल्दी उनको जारी करने वाले हैं, जिसके बाद वो मुख्यमंत्री को ये पत्र सौंपेंगे और गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द मेरठ को जो 23 करोड़ रुपया मिलना चाहिए वो मिल जाए और यहाँ से हवाई उड़ान का कार्य जो है वो सुचारू रूप से शुरू हो सके। मनीष, लेकिन एनओसी को लेकर के तो पूरा घमासान छिड़ा हुआ है कि एनओसी आप ले आइए, पैसा हम दे देंगे, और ऐसे में अगर देखा जाए तो डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो फिर सरकार के फायदे क्या हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अब से पहले भी यही रहा है कि प्रदेश में सरकार कुछ और होती थी और केंद्र में कुछ और। सब हमेशा का भाजपा पर वादा रहा। अब 15 साल की हम बात करें तो 15 साल से प्रदेश में केंद्र में सरकार चल रही है। उससे पहले प्रदेश की बात करें तो सपा की सरकार रही वो और मायावती की सरकारें भी रही। अब यहाँ पर दोनों तरफ ही भाजपा की सरकार है, तो इस विषय पे अगर दोनों ही चर्चा करेंगे तो जल्द ही मेरठ से हवाई उड़ान शुरू हो जाए, क्योंकि इससे पहले जो बहाने बनते रहे हैं वो एक दूसरे के पाले में गेंद डालते रहे हैं। विपक्ष हमेशा ये कहता रहा कि उनको केंद्र की सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, जिस कारण यहाँ से हवाई उड़ान शुरू नहीं हो पा रही है। जबकि हम बात करें कांग्रेस के समय का ये प्रोजेक्ट है और उसमें उड़यन मंत्री जो थे अजीत सिंह थे। अजीत सिंह ने ही यहाँ पर ये नींव रखवाई थी कि यहाँ से मेरठ से जल्दी हवाई उड़ान शुरू कर दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद सर्वेक्षण भी हुआ, हवाई पट्टी का आज तक भी विस्तारीकरण नहीं हुआ। और कुछ हम सूत्रों की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि आज जो मेरठ की हवाई पट्टी है वो राजनीतिक भेंट चढ़ चुकी है, जिस कारण यहाँ से हवाई उड़ान शुरू नहीं हो रही है। अगर देखा जाए तो यहाँ का अगर राजनीति खत्म कर दी जाए तो यहाँ से जल्दी हवाई उड़ान शुरू की जा सकती है। जनता को कहीं ना कहीं सुविधा मिलेगी। यहाँ से लगा 2 घंटे का सफर करने के बाद दिल्ली जाना पड़ता है, दिल्ली से फिर वो लोग अपने गंतव्य को जाते हैं। अगर मेरठ में जिस तरीके से रैपिड की और मेट्रो की सुविधा सरकार ने दिलाई है कि उनका सफर, यात्रियों का सफर आसान हो, उसी तरीके से अगर मेरठ से हवाई उड़ान भी शुरू हो जाए, चाहे 72 सीटर जो डिमांड है कि 72 सीटर ही शुरू हो जाए, तो कम से कम घरेलू उड़ान का तोहफा मेरठ की जनता को मिलेगा और व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ। कुलदीप शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाज सेवी हैं। कुलदीप जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन पर। जी विशाल जी नमस्कार। जी कुलदीप जी, जिस तरह से केंद्र से एनओसी का जो इंतजार है वो लगातार होता हुआ नजर आ रहा है, बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, सरकार के क्या फायदे देख रहे हैं आप? तो हम लोगों के, मेरठ की जनता के जो सपने थे यहाँ हवाई यात्रा स्टार्ट हो गई यहाँ से जी, वो कहीं ना कहीं धूमिल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एनओसी लाने का काम सरकारों का है। जब यहाँ भी बीजेपी सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी जनप्रतिनिधि से कह रहे हैं जाओ एनओसी ले आओ, पैसा ले जाओ। अब ये समझते पड़े है कि अब फिर डबल इंजन सरकार का क्या फायदा हुआ। ये नौकरशाहों का काम है जो इस काम में लगे हुए हैं, ना तो जनप्रतिनिधियों का काम है ना और का काम। हमारे तो सपने ही टूट रहे हैं कि पता नहीं इतने टाइम से हम सुन रहे थे कि अब हवाई यात्रा स्टार्ट होगी, अब हवाई यात्रा स्टार्ट होगी, जनता को फायदा मिलेगा उसका। जो सफर लंबा टाइम का होता है वो कम टाइम हो जाएगा, जिससे ये सब लोगों में खुशी थी, अब थोड़ा मायूसी छा रही है। तो कुलदीप जी, क्या माना जाए, क्या सेवाएं शुरू हो भी पाएंगी? क्योंकि लंबा समय हो गया है, लंबा इंतजार आप लोग कर भी रहे हैं, स्थानीय निवासी भी लंबा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब मामला एनओसी पर अटक गया है। अब उसमें तो हम ये कहना चाहेंगे, देखो मेरठ के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, चाहे राज्यसभा के रहे हों, चाहे डायरेक्ट लोकसभा के रहे हों, सबने अपने अपने प्रयास किए हैं यहाँ से, और उन प्रयासों में सफलता भी मिली। लेकिन अब सरकार भी ये कहने लगी कि आप भी एनओसी आप ही लेकर आओ, तो फिर ऐसा लगता है कि भाई शायद ये पूरे हों ये सपने हमारे कि यहाँ से उड़ान के, तो कुछ संभावनाएं कम लग रही है थोड़ा सा। कुलदीप जी, लेकिन बीजेपी के जो सांसद हैं वो तो कई बार गुहार भी लगा चुके हैं, तो क्या उनकी भी बात नहीं मानी जा रही है? हाँ, यही तो बड़ी बात है। आप समझो कि जो
मेन बॉडी के बीजेपी के सांसद हैं और एक तो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, उनके प्रयास के करने के बावजूद भी अगर यहाँ पे एनओसी की समस्याएं अड़ रही हैं तो फिर ये फिर थोड़ा सोचने विषय है। तो अभी कितना रह गया है काम, क्या माना कि जाए कि कितना अभी काम रह गया है और कितना काम अभी होना बाकी भी है इस रनवे पर? नहीं, काम तो जब सरकार पैसा रिलीज करेगी काम तो तभी बढ़ेगा। अब तो जो पहला काम हुआ है वही काम है, नया काम तो कुछ हुआ नहीं इसमें। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे हवाई उड़ानें स्टार्ट होंगी तो फिर उसके लिए हवाई पट्टी भी बढ़ानी पड़ेगी, सारी चीजें हैं, एक से अधिक पट्टी बनानी पड़ेगी। अब उसमें अब पैसा रिलीज होगा, उसका काम तो तभी चल पाएगा ना। जी बिल्कुल। कुलदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। अजय गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, व्यापार नेता हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद विशाल जी। अजय जी, जिस तरह से बीजेपी के सांसद कई बार गुहार भी लगा चुके हैं और आप लोग भी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि जो सेवाएं हैं वो जल्दी शुरू होनी चाहिए ताकि व्यापार में भी फायदा मिले, तो आखिर कब से आप लोग गुहार लगा रहे हैं और क्या फायदा आपको लग रहा है कि आने वाले समय में होगा? देखिए, मेरठ एनसीआर का क्षेत्र है और एनसीआर का क्षेत्र होने के नाते से जो सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए वो निश्चित तौर पे हमारी मांग में भी है जी। और उसी मांग के अंतर्गत वर्तमान में केंद्र सरकार ने और यह प्रदेश सरकार के सहयोग से हमको रैपिड रेल, मेट्रो रेल और तमाम चीजें भी अभी मिलनी शुरू हुई है। जैसे दिल्ली से मेरठ की दूरी हम 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में लगते थे, वो अब मात्र 35 से 40 मिनट हुई है। तो वर्तमान सरकार ने मेरठ को केंद्र में लिया है और विकास के, चूंकि एनसीआर क्षेत्र है और जिस तरीके से विस्तार हो रहा है उस तरीके से निश्चित तौर पे अब आधा घंटे 35 मिनट में दिल्ली से मेरठ आ रहे हैं या मेरठ से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली के नजदीक लगा हुआ जितना क्षेत्र है दिल्ली का, वो अब तमाम मेरठ की ओर मूव कर रहा है जी। और व्यापार का विस्तार भी हो रहा है। तो ऐसे में फिर एक रिक्वायरमेंट हमारी बनती है, वो है हवाई पट्टी। निश्चित तौर पर हमको हवाई अड्डा मिलना ही चाहिए। और अभी मैं सुन रहा था कुलजीत जी से आप बात कर रहे थे जी। देखिए, अपने बहुत कैपेबल नेता जितने हैं, जैसे डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हो, अपने वर्तमान सांसद अरुण गोविंद जी हो या पूर्व में जो सांसद रहे राजेंद्र अग्रवाल जी, आप सबका प्रयास लगातार इसकी ओर है और कुल मिलाकर के केंद्र सरकार ने अपनी सहमति कहीं ना कहीं प्रकट की है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि समय से पहले नहीं होती है और कुछ समय लग जाता है। तो हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि निश्चित तौर पे हमको हवाई अड्डा यहाँ मिलेगा और निश्चित तौर पे हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। हम इस बात पे विश्वास हम कर रहे हैं। अभी देखिए, जब आप कुछ चीज स्थापित करेंगे तो जो उसके लॉस के अनुसार, उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार जो चीजें चाहिए उनका पहले कागजों पे पूरा हो कि भाई ये इतनी जमीन चाहिए, इतनी इस प्रकार की बिल्डिंग चाहिए, इस प्रकार का आस पड़ोस का माहौल चाहिए, वो सब चीजें लगभग फाइनल की ओर हैं। और वो एनओसी निश्चित तौर पे जितने कैपेबल नेता लगे हमारे और जनता की मांग है। और मैं तो व्यक्तिगत मानने वाला हूँ कि जहाँ जनादेश चलता है वहाँ शासन आदेश नहीं चला करते। जब जनता मांग कर रही है तो शासन को भी शासन आदेश जारी करना ही पड़ेगा और एनओसी देनी पड़ेगी। निश्चित मुझे लगता है कि हम 2027 के उत्तर प्रदेश के तौर पे इसको पाने में कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल अजय जी, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ भी जुड़े और मनीष परासर भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। मनीष, जिस तरह से आपने लोगों को भी सुना, लगातार सभी की यही मांग है कि जल्द से जल्द इसका जो कार्य है वो पूरा होना चाहिए। तो क्या माने, क्या सरकार अब इस ओर ध्यान देगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अभी व्यापारी नेता अजय गुप्ता ने हमें बताया है कि जनादेश, तो जनादेश जहाँ जनता की मर्जी है, जनता लगातार डिमांड कर रही है, मांग कर रही है। अभी बीच में जैसे व्यापारी समिट भी हुआ था, उसमें भी जनता ने अपनी ये मांग लखनऊ में जाकर बड़े बड़े उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री के सामने रखी थी कि अगर मेरठ से हवाई उड़ान शुरू कर दी जाए, जो ज्वेलरी बाजार के सर्राफा व्यापारी हैं, जो मुंबई जाते हैं, गुजरात जाते हैं हीरा या सोना खरीदने के लिए, उनको भी यहाँ पर सहूलियत मिलेगी। स्पोर्ट सिटी के जो व्यापारी हैं, जो बाहर से खिलाड़ी आते हैं मेरठ अपने सामान खरीदने के लिए, उनको भी यहाँ पे आसानी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो मेरठ का व्यापार है उसको 4 चांद लगेंगे हवाई उड़ान मिलने के बाद। जिस तरह से लगातार सभी प्रयासरत हैं कि हवाई उड़ान मिलनी चाहिए। अब मुख्यमंत्री
कि ये कहने के बाद हालांकि कुछ व्यापारियों के, कुछ जनता के यहाँ पे सपने जरूर चकनाचूर हुए कि एनओसी लाइए और 23 करोड़ रुपए ले जाइए। लेकिन जो डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी है, वरिष्ठ भाजपा के नेता भी है, इस समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है और राज्यसभा सांसद भी है, तो उनकी पुरजोर मांग है, उनका जहां साफ तौर पर कहना है कि उड़यन मंत्री से उनकी बात हुई है और जल्द ही इसमें वो लेटर लेकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे भी। तो कहने के जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का ये प्रयास है वो कहीं ना कहीं रंग लाएगा और हो सकता है यहाँ से हवाई उड़ान भी मिल जाए। लेकिन फिलहाल जो दावे और वादे हैं वो धरातल पर उतरते नजर नहीं आ रहे। बहुत समय बीत चुका है। यहाँ हवाई उड़ान का जो सपना है शायद वो सपना ही रह जाएगा। हर बार बजट में सभी जगह के लिए कुछ ना कुछ किया जाता है। यहाँ पर मेरठ को इस बार भी अछूता रखा गया। यहाँ पर कोई बजट में यहाँ पर हवाई उड़ान का जिक्र तक नहीं किया गया। तो अभी आने वाले समय ही अब ये बता पाएगा कि यहाँ से हवाई उड़ान संभव होगी या नहीं होगी, या इसी तरह से लोगों को ठगा जाने का कार्य किया जाता रहेगा। बिल्कुल मनीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और न्यूज स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।